नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बीटीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की एक स्टेट हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा यज्ञ हुआ। भारत की स्टेट हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट शिमला, अंग्रेजों की राजधानी के एक क्षेत्र रोडू, जहां पर एक ऐसा देव यज्ञ हुआ, जहां पर एक ऐसा हिंदू उत्सव हुआ जिसको देखकर आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं। और मैं इस पूरी घटना को, इस पूरे उत्सव को, इस पूरे यज्ञ को मैं बहुजन से भी कनेक्ट करने की थोड़ी कोशिश करूंगा। दोस्तों, हो सकता है ये आस्था का विषय हो। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये अंधविश्वास हो जब आप इन सारी वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये प्रथा वहां से चली आ रही प्रथा है जहां पर लोग प्रिमिटिव थे, जहां पर लोग विकसित नहीं थे, जहां पर लोगों ने अपना कल्चर एक काल्पनिक रूप से इस देश पर थोप दिया, इस देश पर डिवेल्प किया। हो सकता है आपको ये लगे, हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि ये चीज अच्छी है और इस चीज से हमें शक्ति मिलती है और ये चीज होनी चाहिए। हो सकता है कि आप लोग इसके विरोध में भी आए। हो सकता है कि ये चीज एक ऐसी आस्था हो कि आपको लगता हो कि यहीं से शक्ति आती है, और ये हो सकता है आपको ये लगे कि ये एक भारत की संस्कृति है। कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आज आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। हमारे हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला रोडू क्षेत्र में पिछले कल एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, देव यज्ञ, जहां पर लगभग 2 से 3 लाख लोग, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर इतने लोग एक साथ इकट्ठे होना बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा एक उत्सव था ये। और जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये प्रथा कैसे शुरू होती है। और हो सकता है कि ये एक अंधविश्वास की बहुत बड़ी पराकाष्ठा हो, और जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों की आस्था है, जो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, जो लोग जमीन पर लेट रहे हैं, जो लोग मैं कह सकता हूं, जो लोग एक समर्थन कर रहे हैं कि हजारों बलियां हो रही है, वहां पर हजारों बकरा काटा जा रहा है और हजारों लोग, बहुत सारा खर्चा किया जा रहा है। कहते हैं कि 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हुआ है उस यज्ञ में। और आपने देखा होगा दोस्तों, हमारा ये क्षेत्र है जहां से हमारे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह इस क्षेत्र से आते थे, और वही उनका क्षेत्र है ये। और उसमें गवर्नमेंट का भी पूरा हाथ है, गवर्नमेंट ने भी उसको पूरा सपोर्ट किया, हिमाचल गवर्नमेंट ने। और अब आप देखिए दोस्तों, मैं ये जो आप में बैक में स्क्रीन चल रही है, आप देखिए कि किस तरह से लोग उमड़ पड़े हैं और ये क्या यज्ञ है। मैं पूरी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। साथियों, आपने ये तस्वीरें देखी, जो आप ये तस्वीरें मैं और भी आगे दिखाना चाहता हूं आपको। ये सारी चीजें, अभी एक पिक्चर्स को और देखिए आप
कि किस तरह से बहुजन को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से हिप्नोटाइज किया जाता है बहुजन को, और कैसे इन्वॉल्व किया जाता है पूरे आस्था में इसमें। और आपने देखा होगा पूरे देश में यही चल रहा है। पूरे देश में जो भी यज्ञ होता है, हमारा राजनीतिक यज्ञ हो, कोई दूसरा यज्ञ हो, किसी भी तरह का कोई यज्ञ हो, वहां पर हमारा बहुजन सबसे आगे होता है। और इस भीड़ में भी बहुजन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भीड़ में क्या हो रहा है। और इस भीड़ में एक प्रथा है कि एक आदमी रस्से में जाएगा, लंबा लंबा रस्से में जाएगा वो, और उस रस्से से, और दूर से वो रस्सा बांधा जाता है दो चोटियों में, और उस रस्से में एक आदमी दूसरे एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाता है। और वो आदमी कौन है, ये एक सवाल है। वो एक हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी कास्ट है जिसको स्ट्यूल कास्ट कहा जाता है, या स्ट्यूल कास्ट का वो आदमी होता है, बेड़ा जंगम कास्ट है वो। और उस आदमी को उस रस्से में उतारा जाता है, और उसकी कई सालों की प्रैक्टिस होती है, और रस्सा भी वही आदमी बनाता है। अब ये दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह की प्रथा चल रही है, किस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं। एक जगह पर उस आदमी को पाल रहे हैं, एक आदमी को उस जगह पर पाल रहे हैं, और दूसरी जगह पर मुझे लगता है कि वही आदमी अछूत है, अनुसूचित जाति का वो आदमी है, वो स्टील्ड कास्ट आदमी है। उसकी एक ऐसी जाति है जो कि अछूत है। अब दोस्तों देखिए, विडंबना देखिए इस देश की, और इस देश की कलाकारी आप देखिए, इस देश के यज्ञों को आप देखिए, आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस पूरे स्ट्रीम को, इस जो मैं लाइव इस स्ट्रीम को आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस स्ट्रीम को आप जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट दीजिए। ये ऐसी प्रथाएं बढ़ती जा रही है देश में, इसके ऊपर भी आप लिखिए, और जिसमें कि हमारा बहुजन बहुत सारा इन्वॉल्व हो चुका है। उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा आस्था का विषय है, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा, इससे हमें बहुत बड़ी शक्ति मिलने वाली है, उनको लगता है कि इससे हम बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। पर वास्तविकता दोस्तों बहुत ज्यादा कुछ और है। गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनती है। गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपया यहां पर खर्च करती है। गवर्नमेंट अगर बहुजन की सही ढंग से बात सुनी होती, जितना पैसा उन मेलों में, उन उत्सवों में, ऐसी चीजों में खर्च किया जा रहा है, पर आज जो बहुजन की स्थिति है वो धरातल पर बहुत ज्यादा दयनीय है। साथियों, मैं इसलिए आपको इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं, इस पूरे स्ट्रीम को दिखाना चाहता हूं, इस पूरे मेरा ये मकसद है कि आप इस चीज को देखिए और जरूर कमेंट कीजिए। आगे देखिए कि किस तरह से वहां पर हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, किस तरह से वो वहां पर इस कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। आप थोड़ा सा जरा इस वीडियो पर भी गौर कीजिए। साथियों, हम कैसे कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, हम कैसी प्रथाओं को जन्म दे रहे हैं, हम कैसे धर्म को पूछ रहे हैं। बहुजन कहां इन्वॉल्व है, बहुजन की एनर्जी कहां इन्वॉल्व है, आपने देखा। और अगर हम बहुजन को ये कहें कि संगठित हो जाओ,
अगर हम कहें कि एक मंच पर आओ, अगर हम बहुजन की महिलाओं को कहें कि आप एक जगह इस तरह से वोटिंग करो, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, अभी तक तो संभव नहीं हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की। 78 ईयर्स हो चुके हैं, हम किस चीज को पाल रहे हैं, कहां पूछ रहे हैं, किसको राजा बना रहे हैं, और वो हमें क्या दे रहे हैं। हम इस देश में किस दर्जे के नागरिक बने हुए हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी गटर को साफ कर रहे हैं, अभी भी टॉयलेट को साफ करने में बैठे हैं, अभी भी सड़कों को साफ कर रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? अभी भी चमड़े का काम हो रहा है, अभी भी ऐसी व्यवस्था में हमारे लोग फंसे हैं। हमारे लोग के पास जमीनें नहीं है, हमारे लोग बहुत सारे भूमिहीन हैं। और ये परिवर्तन कब होगा? ये शायद आप लोगों को इस चीज को जानना चाहिए, और जल्दी जानना चाहिए कि हमें ये चीजें क्यों नहीं मिलती है। हमारे एक बहुजन के पास 1 बीघा जमीन है, और एक दूसरी, जो मैं कैटेगरी का नाम नहीं लेता हूं उनका, पर उनके पास 100 बीघा जमीन है। अब आप देखिए, और अगर आप गवर्नमेंट के अंदर भी वो उस रेशो को देखिए तो हमारा रेशो बहुत कम है। हमारे लोग बहुत कम हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और जितने भी लोग हमारे हैं उन्होंने अपने दम पर छीना है हर चीज को। साथियों, अगर हम इसी तरह से, जिस तरह से हम दूसरे इन चीजों को पाल रहे हैं, दूसरा डोनेशन दे रहे हैं, हजारों लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हैं और उनको हम दान दे रहे हैं, अगर हम कहीं 1-1 रुपया भी अपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए दिया होता, अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए दिया होता, तो देश में हमारी स्थिति ये नहीं होती। साथियों, पूरे देश की ऐसी ही स्थिति है। कहीं पर लोग अंगारों पर चलते हैं, कहीं पर लोग पहाड़ों से गिराए जाते हैं, कहीं पर लोग ऐसी ऐसी विचित्र कलाएं दिखाते हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि यह सत्य है, जिसको देखकर आपको लगेगा कि यह एक शक्ति, इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है और जिसको सभी लोगों को मानना चाहिए। दोस्तों, हमारा मकसद किसी धर्म को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हमारा मकसद किसी यज्ञ या किसी दूसरे धर्म की आलोचना करना नहीं है।
और साथियों, हमारा बहुजन बहुत हजारों रुपए खर्च कर रहा है उन लोगों को पालने के लिए। हमारा बहुजन उनको डिवेल्प करने की हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। और जब बाबा साहब ने कहा था कि हमारा विवेक कब जगेगा, बाबा साहब ने कहा था हमारा आदमी कब साइंटिफिक होगा, बाबा साहब ने कहा था हमारा आदमी कब रूल करेगा। और जिस दिन हमारा आदमी इन चीज़ों को समझ जाएगा, हमारा आदमी साइंटिफिक हो जाएगा, हमारा आदमी रूल करने लायक हो जाएगा, हमारा आदमी एक मंच पर आएगा, उस दिन ही बहुजन इस देश में राज कर सकता है। जब तक हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा होते रहेंगे। ये भीड़ दिखाने का मकसद क्या होता है साथियों? ये भीड़ दिखाने का पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मकसद आप समझते हो क्या है? यही मकसद है कि इन लोगों का कल्चर कितना महान है, सब लोग इसको पूजो, सब लोग इसको पालो, सब लोग इसके अंदर आओ। और होता क्या है, आपने ये देखा होगा पूरे देश में हो क्या रहा है, बहुजन की स्थिति इस देश में क्या है, आपने ये सब देखा है। ये आंकड़े देखे हैं कि सरकार हमारे लिए कितने ज्यादा बजट रह रही है और सरकार हमारे लिए क्या करने जाती है, सरकार हमारे बच्चों के लिए क्या दे रही है। सरकार हमारे लिए कोई इस तरह की कोई स्कीम्स लाती हैं जो स्पेशल बहुजन के लिए हो। सरकार हमारे लिए कोई ऐसी स्कीम्स लाती हैं जो हमारे बहुजन यूथ के लिए हो, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप हो। नहीं दोस्तों, मैंने ये कोशिश की आपको कि ये आप चीज़ें देखें कि इस देश में क्या होता है, आप चीज़ें देखें कि इस देश के हर क्षेत्र में किस तरह से बहुजन इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करिए। दोस्तों, आप इस तरह की मूवमेंट को, इस तरह के मीडिया पर भी जरूर कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपने हमारे चैनल को आप देखते हैं, हमारे चैनल को आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम।